उन्होंने बताया कि जब उनकी बेगम का इंतकाल हुआ, घर पे बहुत सोगवार माहौल था, मेहमान इकट्ठे थे। वो चुपके से आँख बचा के बाज़ार चले गए और वहाँ जाके उन्होंने मिठाई खाई। कुछ दिनों बाद पूछने वाले ने ये पूछा कि ये आपने ऐसा क्यों किया जबकि इतना दुख वाला माहौल था और आपको अपनी बेगम से मोहब्बत भी बहुत थी, तो ये मुंह मीठा करने का मौका तो नहीं था। फरमाने लगे कि मैं मिठाई खाने से रिलैक्स होता हूँ और मुझे सदमा इतना ज़्यादा था, इस कदर तकलीफ़ थी कि अगर मैं उस वक्त अपने आप को रिलैक्स करने की कोई कोशिश ना करता तो शायद मैं भी कहीं बेहोश हो जाता, गिर पड़ता और मेरे जो बच्चे हैं वो अपनी माँ को दफनाने और मुझे अस्पताल दाखिल कराने के लिए ले जाते। चुनाचे उस मौके पर मुझे अपने आप को सँभालना था और इसके लिए मैंने एक दवा समझ के उस मिठाई को इस्तेमाल किया। ख़वातीन हज़रात, कई ऐसे मौक़े हमारी ज़िंदगी में आते हैं जब हम उस सदमे या ख़ास कैफ़ियत से दो चार होते हैं जिसमें हमारा अपने आप को सँभालना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जिसकी देखभाल की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, अगर हम ख़ुद को ना सँभालें तो उसकी ज़िम्मेदारी हम अदा ना कर पाएँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हवाई जहाज़ में हिफाज़ती बेल्ट बाँधने का अगर मौका हो और एक छोटा बच्चा हो और माँ बैठी हो, तो मोहब्बत कहती है, माँ की ममता कहती है कि पहले बच्चे को बेल्ट बाँधी जाए। पर साइंस और अक्ल ये कहती है कि पहले माँ खुद को बेल्ट बाँधे, क्योंकि अगर वो खुद महफूज रहेगी, ठीक रहेगी, तो वो अपने बच्चे की हिफाजत भी कर सकेगी।